Hello everyone and welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली ऑफ गैप पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that let's get started. आज हमने एक थोड़ा डिफरेंट किया है सेशन. देखो इसमें जो आपके करंट अफेयर है उसमें ही आपकी न्यूज़ ऐड कर दी है बिकॉज द आर्टिकल्स वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये चेंज सिर्फ आज के लिए है एंड रेगुलरली जैसे आपका नॉर्मल सेशन होता है वैसे ही रहेगा आगे. ओके सो इसके बेसिस पे हम आ जाते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे. सो रिसेंटली आपकी IEA दैट्स योर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने प्रोजेक्शन की है दैट विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल डिमांड ग्रोथ ड्राइवर बाय 2030. सो ये कौन सी कंट्री होने वाली है? ये होने वाली है इंडिया. ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि बाय 2030 इंडिया हो जाएगी आपकी वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल डिमांड ग्रोथ ड्राइवर. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट IEA थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर लेंगे हम. देखो IEA है आपकी एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ये आती है आपकी OECD के अंदर. ठीक है, OECD है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉर्म की थी. ओके एंड दिस बेसिकली IEE का मेन फंक्शन क्या है आपका? इसका मेन फंक्शन है कि ये आपकी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के साथ वर्क करती है सो दैट सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आप मूव करो. ठीक है, इसका मेन गोल ये है. ये आपकी फॉर्म हुई थी 1974 में टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज. इसके मेंबर्स हैं 31 मेंबर्स. इसके अलावा इसके हैं 11 एसोसिएट मेंबर्स एंड इंडिया भी है इसका एक एसोसिएट मेंबर एंड इंडिया बना था इसका एसोसिएट मेंबर इन 2017. सारे जो मेंबर्स हैं आपके OECD के यहाँ पर मेंशन है, वो भी आप रीड कर सकते हो. PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, सो डू जॉइन दैट. नेक्स्ट ऑन देखो ये आपकी 5 मेजर रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं. रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं. सो पहली है आपकी ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट. सेकेंड है आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक. देन आ जाती है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड फिर आती है वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड लास्टली आ जाती है आपकी एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. सो दीज आर दी 5 रिपोर्ट्स. ये रिपोर्ट याद रखना, दे विल आस्क कि कौन जना इन्हें बेसिकली रिलीज करता है. इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं रिजर्व बैंक के ऊपर. रिसेंटली देखो रिजर्व बैंक की न्यूज़ आई है, इसने रेपो रेट से रिलेटेड एक न्यूज़ निकाली है. पहले डिस्कस करते हैं रेपो रेट क्या होता है. अब देखो RBI है आपका मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ आर कंट्री या सेंट्रल बैंक भी कह दो आप इसे. ठीक है, तो ये लोन एक्सटेंड करता है आपके कमर्शियल बैंक्स को. जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट पे ये इन्हें लोन प्रोवाइड करता है उस रेट को हम कहते हैं आपका रेपो रेट. ओके सो बेसिक्स ऑफ इको भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे. एंड RBI जिस रेट पे लोन लेता है उनसे कमर्शियल बैंक से उस रेट को कहते हो आप रिवर्स रेपो रेट. सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो अभी जो न्यूज़ आई है उसमें आया है कि ये मेंटेन करेगा अपना रेपो रेट टू 6.5%. नेक्स्ट ऑन देखो ये बाकी सब रेट्स हैं जो उन्होंने बताए हैं. इसमें बैंक रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है. बैंक रेट क्या होता है आपका? बैंक रेट भी सेम होता है कि ये जिस पे आपकी RBI लोन एक्सटेंड करती है कमर्शियल बैंक्स को. ठीक है, वही रेट होता है. बट देखो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द बैंक रेट एंड योर रेपो रेट. अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? दोनों में सेम है. RBI पैसे दे रही है आपकी कमर्शियल बैंक्स को, लोन एक्सटेंड करी है. बट इन केस ऑफ रेपो रेट यहाँ पर ये सिक्योरिटीज ले लेती है इनसे. ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटीज ली जाती हैं. बट इन केस ऑफ बैंक रेट कोई सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड नहीं होती है, सिंपली लोन दे दिया जाता है. नेक्स्ट ऑन देखो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो. ज़्यादातर क्वेश्चन इस बात पे आता है. देखो RBI आपका कंट्रोल करती है मनी फ्लो इन द मार्केट. सो इन केस ये होते हैं इसके सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स. दिस इज योर CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेट. ठीक है, ये सारे हैं.
इनकी बेसिस पे क्वेश्चन कर देंगे कि अगर उसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है या इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उससे इन्फ्लेशन आपकी बेसिकली इन्फ्लेशन रिड्यूस करनी है, सो हाउ विल आरबीआई डू इट? वो अपना सीआरआर का रेशो बढ़ाएगा, कम करेगा? इसका एक सिंपल आई गिव यू ट्रिक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना, जब भी उससे इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है, तो वो ये जो सारे टूल्स हैं उनका रेट इंक्रीज करता है, हमेशा इंक्रीज ही होता है। आप थोड़ा सा माइंड में लगा के देखो, जैसे आपने पढ़ा रेपो रेट यहाँ पे, ठीक है, रेपो रेट इज द रेट जिसपे वो लोन देता है उन्हें, ठीक है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ठीक है, वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा, तो बैंक के पास, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास इनिशियली अपने पास कम पैसे बचेंगे, ठीक है, उनके पास कम होंगे तो वो मार्केट में जो लोन देता है वो भी पैसे कम हो जाएंगे, सो मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे, इस वजह से आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। आई गेस दिस इज जस्ट क्विक टिप, मान लो आप, टिप या ट्रिक, आई होप इट हेल्प सिंस आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो दिस विल कवर योर स्टैटिक पार्ट इधर। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं अपने और क्वेश्चंस पे। सो द क्वेश्चन इज अबाउट महाराष्ट्र। रिसेंटली आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और इस इनिशिएटिव का क्या नेम है? द नेम ऑफ द इनिशिएटिव हेयर इज CM वायुश्री योजना। ये योजना आई है आपकी सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज है 65 प्लस, उनके लिए आई है। जो भी आपकी फिजिकली या मेंटली दे आर डिसेबल्ड, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 3000 रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस स्कीम। देखो ये आपका महाराष्ट्र का मैप है, इसमें देखो ये है आपका नासिक, ठीक है, नासिक से याद रखना, नासिक इज योर वाइन कैपिटल, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है आपकी नासिक। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं ईवी उपयोग। अब ईवी उपयोग नाम का एक नया पोर्टल आया है, सो ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है? दिस इज बेसिकली फॉर योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इमेज से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो यूपी गवर्नमेंट ने ये आपका लॉन्च किया है। CM आप सबको इनका नेम पता ही है। इसकी जो आपकी गवर्नर है उनका नेम है आनंदी बेन पटेल। ओके, सो ये भी याद रखना। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं मोबाइल हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं बाय द यूनियन मिनिस्टर्स इन 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो इन दोनों जगह ये लॉन्च हुए हैं। इनका नाम है आपका फर्स्ट वन द मोबाइल हेल्थ सर्विस ऐप, इसका नाम है किलकारी, और जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उसका नाम है मोबाइल अकेडमी, ठीक है। किलकारी इज बेसिकली ये आपके ऑडियो मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे ऑन रिप्रोडक्टिव मेटर्नल्स, न्यूनेटल्स एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। एंड जो आपका मोबाइल अकेडमी है वो बेसिकली आपके जो आशा वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका टाइटल है LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। सो ये रिपोर्ट है, सो किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये साथ में रिलीज करी है? सो ये करी गई है बाय नीति आयोग एंड द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, इन्होंने साथ में ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की है। फोकस है इसका बेसिकली ऑन द अडॉप्शन ऑफ LNG एज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूल इन मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया। नेक्स्ट ऑन आ जाते हैं गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है आपकी? गुजरात में। इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसे कहा जा रहा है कि दिस इज योर सिंगापुर इन इंडिया इन मेकिंग। सो यहाँ पर रिसेंट में आपकी आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बोला है कि ये 4 to 5 बिलियन का फंड देंगे इस सिटी को और ज़्यादा डेवलप बनाने के लिए। सो देखो नेम से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये कौन सी कंट्री है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। दिस इज़ UAE। सो UAE पैसा लगा रही है यहाँ पे। रिसेंट में देखो ये भी देखा गया, गुजरात आपकी ड्राई स्टेट है, बट जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर अलाउ किया गया है, जो इनके होटल्स रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर दे विल सर्व अल्कोहल जस्ट फॉर दी फॉरेन डेलीगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है आपकी। देखो टाटा ग्रुप ने अभी एक माइलस्टोन अचीव करा है बाय सरपासिंग द 30 लाख करोड़ इन कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो बस यहाँ पे टाटा ग्रुप है, ये नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर और उनका नेम है उल्जाज बिख्तुनोव। ओके, दिस इज इमेज कजाकिस्तान आप यहाँ देख सकते हो। इसका कैपिटल है आपका अस्ताना। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं चाइल्ड के ऊपर। रिसेंटली इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम था सेबास्टियन पिनेर
ही पास्ड अवे इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। सो ये चाइल्ड से बिलोंग करते हैं, आंसर तो पहले ही पता चल गया। ये आपकी चाइल्ड है, यहाँ पर देख सकते हो आप मैप में, और उसकी कैपिटल है आपकी सैन डिएगो। मूविंग ऑन आ जाते हैं हम नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका February 7 को, ये सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का थीम था आपका एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज। थीम इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं अपने वोकैब पार्ट पे और आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग। इसमें आपने देखा होगा कि आपका ऑपरेशन कावेरी हुआ था, जिसके टाइम पे हमने एक्सट्रैक्ट करे थे इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान, जब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एग्जाम्पल हो गया इसका, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हैज डैमेज द कंट्री स्टाइल। सेकेंड वर्ड आ जाता है एलाई, विच मीन्स इज अ पर्सन और ग्रुप दैट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स समवन इन their ongoing activity, struggle or effort. एग्जाम्पल में देख लो आप, फ्रांस इज अ क्लोज ally to India. थर्ड आ जाते हैं प्रेसिडेंट, विच मीन्स एन अर्लियर occurrence of something similar. So she was setting a precedent for the future. फोर्थ आ जाते हैं क्वॉश, विच मीन्स टू पुट डाउन और सप्रेस समथिंग। ओके, इसका एग्जाम्पल होगा द रूमर्स वर क्विकली क्वॉश, दे वर क्विकली पुट डाउन। लास्टली आ जाते हैं अपीलिंग, विच मीन्स इवोकिंग और अट्रैक्टिंग इंटरेस्ट, डिजायर, क्यूरियोसिटी, सिंपैथी और लाइकनेस। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी हैड अ नाइस स्माइल एंड एन अपीलिंग पर्सनैलिटी। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन हमने कल के सेशन में पूछा था आपसे। सो करेंसी क्या है इजराइल की? सो दैट्स योर इजरायली शिकिल। ओके, ये करेंसी है इसकी, दिस इज इजराइल। इसकी कैपिटल है आपकी जेरूसलम, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। Next on, this is the question for today's session. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then make sure you like this session, share this with all your friends, and do not forget to subscribe on our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.